जीवन में जो कुछ होता है सब कर्मों के प्रारब्ध है। ये मैंने आपको कई बार बताया है और ये सच भी है। एक विशेष कुंडली देखते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली है जो 22/6/1968 को जन्म लिया, जिन्होंने जन्म समय था 1:45, जन्म स्थान है होशियारपुर। अब इस कुंडली की बात करें तो आप देखिएगा, जब हम बोलते हैं गरीबी के योग या जब हम बोलते हैं कि कई वर्षों से ये काम नहीं कर रहे और फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है इनके घर में, तो देखिए ये कुंडली कैसे लिंक होती है। अगर ध्यान से आप देखेंगे आप पाएंगे कि इस कुंडली से सीधा सीधा साफ साफ दिखता है कि किसी जन्म में इनको कोई श्राप मिला है, किसी ब्राह्मण का, किसी व्यक्ति का या परिवारजनों का। तो एक ऐसा श्राप जिसके फलस्वरूप वे आज इस अवस्था में हैं। हालांकि एक आशीष भी मिला है उनको, इसके वजह से इनके भाग्य के कारक इनके बच्चे बनेंगे, वो भी दिख रहा है, क्योंकि भागेश और पंचमेश में कहीं ना कहीं संबंध नजर आता है। ठीक है, देखिए कुंडली देखते हैं बड़े विस्तार से और एक एग्जाम्पल सेट होगा आप लोग के सामने कि कुंडली देखने में कहाँ कैसी कमी आती है। सबसे पहले हम जब भी कुंडली की बात करते हैं हम सबसे पहले क्या देखते हैं? लग्न देखते हैं। लग्न में 1 नंबर है, तुरंत हम नीचे टेबल पर जाएंगे। 1 नंबर मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल है। फिर देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में मंगल बहुत ही शुभ माने जाते हैं, पराक्रमेश है। लेकिन दूसरे पल हमारी नज़र जाती है कि भाई मंगल को मैंने गोल किया हुआ है। क्यों गोल किया? क्योंकि मंगल अस्त हुए। अस्त क्यों हुए? सूर्य की डिग्री 7 है, मंगल की डिग्री 7 है, 7 और 7 0। तो मंगल भाई साहब यहाँ पे हो गए अस्त। तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। मंगल का अस्त होना मतलब स्वास्थ्य में दिक्कत, मानसिक तनाव और नॉट फिट फॉर द प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे कि कोई ग्रह अस्त है क्या। देखिए, और 3 ग्रह अस्त है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल। और भी मात्र 0 डिग्री पे तो बुध और शुक्र अस्त हुए हैं और बुध अस्त हुए हैं 5 डिग्री के अंतर से। देखिए, और सब अस्त कहाँ हुए? पराक्रम के भाव में। तो बुध अस्त हुए, शुक्र अस्त हुए, मंगल अस्त हुए। इन तीनों के अस्त होने से कितने ग्रह प्रभावित होंगे आप खुद देखो, जहाँ पे खुद बैठे हैं और जिनके मालिक है। तो अब देखिए मंगल कौन कौन से भाव के मालिक? लग्न और अष्टम के मालिक हुए यहाँ पे। शुक्र किसके मालिक हुए? धनेश, धन के कारक है और सप्तम के कारक है, मतलब दाम्पत्य सुख। उसके बाद शुक्र के बाद बुध किसके मालिक है? यहाँ पे पराक्रम के मालिक है और षष्टेश के मालिक है। तो कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 6 भाव यहाँ पे अस्त हो गए। देख लिए, लग्न, धन, पराक्रम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम। अब आप बताइए, इनको स्वास्थ्य की दिक्कत भी होगी, दाम्पत्य सुख में भी पत्नी से इनके झगड़े होते रहेंगे, नहीं बनती होगी, अनबन रहती होगी, धन की कमी है और पराक्रम मतलब ये हिम्मत नहीं कर पाते कोई डिसीजन लेने की। आप बताइए, है ना विशेष बात इस कुंडली में। इसके बाद जब मैं दूसरे पल देखता हूँ, चलो ये तो ठीक है, ग्रह अस्त हो गए, अब क्या? और तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्या, लग्न में ही नीच का शनि चंद्र के साथ बैठ गए। ओहो, शनि भी 0 डिग्री मृत अवस्था में, चंद्र 22 डिग्री। हालांकि शनि और चंद्र में अंतर ठीक ठाक है, लेकिन ये भी बना दिया विष दोष। तुम्हें जीवन में विष घोल दिया, सफलता मिली ही नहीं। मैंने कहा चलो विष दोष आ गया, 3 ग्रह अस्त हो गए, 6 भाव के कारक तत्व अस्त हो गए, अब क्या? अगले ही पल नजर आता है, भैया यहाँ पे कालसर्प भी बनता है। राहु केतु यहाँ पे कालसर्प दोष बनाते हैं, शापित दोष। ये सब जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी अगली नज़र क्या जाती है? राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है? तो राहु की दृष्टि सुख पे पड़ती है, षष्ठ पे पड़ती है और अष्ट पे पड़ती है। वही हाल केतु का है। उसके बाद मैं देखता हूँ शनि की दृष्टि कहाँ पड़ती है। शनि की दृष्टि देखिए, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये केवल अस्त ही नहीं हुए, उसमें शनि की दृष्टि पड़ती है। मतलब अब आपको समझ में आया होगा इनको श्राप कहाँ से मिला है। ये श्राप किसी गरीब का मिला है, किसी दुखियारी का मिला है और किसी ऐसे व्यक्ति का मिला है क्योंकि शनिच के शनि की दृष्टि है जिसने पूरे तरह से पराक्रम भंग कर दिया है। और एक माँ का मिला है, मतलब किसी परिवार को इन्हें किसी जन्म में प्रताड़ित किया था। यही कारण है कि ये ऐसे योग बने और पूरी तरह से बाधाएं आई। हालांकि इसका उपाय भी है, मैं सिर्फ नेगेटिव बताए जा रहा हूँ इसलिए नहीं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझिए कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं वो ऐसे ही नहीं होती है। इन व्यक्ति का क्या दोष, आप मुझे बताइए। जब ऐसे ग्रह दशा बैठे हैं, वो मानसिक इतना तनाव में होगा, वो कुछ कर ही नहीं पाया होगा।
बच्चे बोलेंगे पापा आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, माँ बीवी बोलेगी आपने हमारे लिए क्या नहीं कुछ नहीं किया। अरे यार उसमें उनका क्या दोष है? यही तो जीवन है, ये एक रंगमंच है, एक ड्रामा है, इसे एंजॉय करना सीखे। हालांकि मैं हमेशा एक चीज़ और लिखता हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है अपने कर्मों के द्वारा, थॉट्स मेक योर ओन डेस्टिनी, ये भी सही है। लेकिन उसके लिए ऊर्जा आपको खुद लानी होगी। ऊर्जा कब आती है? जब आपके अंदर आप दृढ़ता लाओगे। आपको अपनी धारणाओं को बदलना होगा। अभी आपकी बृहस्पति की दशा है, ये दशा आपके बच्चों के लिए हितकारी होगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे भाग्य को देख रहा है, लाभ को देख रहा है और लग्न को देख रहा है। तो यही समय है कि आप खुद को बदलो। आप जो कुछ करोगे इस समय, उसका फल आपके बच्चों को मिलेगा, ध्यान रखना। तो अब आपको करना क्या है? अब हम उपायों पे आते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दशा 2032 तक चलेगी। आपकी कुंडली अगर हम देखें तो आपने जब जन्म लिया उसके बाद सूर्य की दशा आई, दो मुझे 75 से 81 तक, उसके बाद 91 तक चंद्र आए, उसके बाद मंगल आए और उसके बाद राहु आए। अब इनमें से कोई भी ग्रह आपको वो कारक देने की क्षमता नहीं रखता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस कुंडली में आप ध्यान से देखें तो जो चंद्र है, चंद्र यहाँ पे पीड़ित है शनि के साथ विष योग, मंगल यहाँ पे अस्त है। तो दो ग्रह जो आए 81 से 91, वो 10 साल चंद्र में गए, उसके बाद 7 साल मंगल में गए। 17 साल आपके जीवन के कहाँ निकल गए? पीड़ित ग्रह, एक पीड़ित था और दूसरा अस्त था, ठीक है। इसके बाद राहु महाराज आ गए। राहु महाराज 18 साल के लिए आ गए। 17 और 18 कितने हो गए? 35। राहु यहाँ पे काल सब दोष बना रहे हैं, मतलब जो भी राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह एक साइड आ जाते हैं तो काल सब बनता है। आपका पूर्ण काल सब बन रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई आंशिक या कोई संभावना भी नजर आती हो। तो ये परिस्थिति यहाँ पे विकट हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए, 35 साल जिसके जीवन में पीड़ित या फिर नेगेटिव ग्रह की दशा गई हो, वो कैसे सफल होगा? और राहु के बाद अब बृहस्पति आए 2016 के बाद, लेकिन तब तक आप मायूस हो चुके थे, एकदम कमज़ोर पड़ गए, बाकी के ग्रह साथ दे नहीं रहे। और गुरु के साथ भी अंतर्दशाएं भी बुध की चल रही, बुध फिर से अस्त है, फिर केतु आ जाएंगे, फिर शुक्र आ जाएंगे। तो बृहस्पति अकेला कितना करेगा? उसको बल देना होगा। बल कैसे दोगे? शिव पूजा, शिव मंदिर आप डेली जाइए, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करना अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो तब। अच्छा, मैंने आपको कोई रत्न नहीं दिया है, मैं रत्न सुझाव यहाँ पे देना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ग्रह पीड़ित है उनका संबंध कहीं ना कहीं या तो मार्केश से बनता है या तो छठे या आठवें से बनता है। तो यहाँ पे रत्न का कोई सुझाव नहीं बनता है, ठीक है। अब मैं आपको एक गुण मंत्र दूंगा, आप उसको सब अगर जीवन में अपनाएंगे तो आप अपना ही नहीं अपने बच्चों का उद्धार भी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युमुक्षीमामृता। अगर आप इसे नहीं कर पाते, हो सकता है आपको याद ना हो, तो कुछ समय तक, जब तक ये याद ना हो तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन एक माला से काम नहीं चलने वाला, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वो मैं अभी डिटेल में नीचे बताऊँगा। उसके बाद काल सब दोष की पूजा करवानी है, अगर जब भी आपका बजट काम करे। मैं जानता हूँ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, इसमें मैं आपको कहूँ काल सब दोष की पूजा करो, संभव नहीं है। काल सब दोष की पूजा में ये होता है कि राहु और केतु के 18,000 मंत्र के जाप होते हैं। इसमें वैदिक मंत्र हो या तंत्रोक्त मंत्र कोई भी होते हैं। अगर नॉर्मल मंत्र की बात करें, ओम राम राहवे नमः या ओम केम केतवे नमः, तो ये होता है 18,000 गुने 4, अर्थात 72,000 मंत्र के जाप होते हैं। और इस मंत्र के जाप के बाद हवन इत्यादि होता है, पूजा पाठ होता है, फिर आप एक चांदी का नाग अर्पित करते हैं, ठीक है। ये सब आप चीज़ें करते हैं। इसके बाद भी क्योंकि आपने लेट कर दिया है तो इसका इफेक्ट कम होता है। वैसे तो कहा जाता है कि 42 से 49 साल तक ही इसका प्रभाव होता है काल सर्प दोष का। आप 68 के बॉर्न हो तो 68 के बॉर्न के हिसाब से आपका उम्र 54 के आसपास होगा, लेकिन स्टिल राहु आपको लाभ तो नहीं देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब भी बजट काम करे आप ये करवा सकते, नहीं करा सकते कोई बात नहीं, आप महामृत्युंजय और माँ गायत्री के मंत्र का जाप 1.25 का अनुष्ठान खुद कर ले, लेकिन खुद कीजिए। देखिए पंडितों से करवाने से कुछ नहीं होता, मैंने कई बार देखा ये चीज़, अपने जीवन में भी देखा। मैं पंडित प्रेफर नहीं करता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनम मृत्युमुक्षीमामृता। और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप अनुष्ठान करें, खुद अनुष्ठान करें और हवन करें।
देखिए मंत्र जाप आप खुद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष की माला ले ले, गले में पहने, लेकिन प्योर वेस्ट डाइट के साथ ही, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है। रुद्राक्ष यहाँ पे बहुत ही फलदायी होगा। सोमवार और गुरुवार का आपको मंत्र जाप, सोमवार गुरुवार का उपवास रखना है और गुरु का मंत्र जाप भी डेली करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कम से कम 1 माला, ठीक है। तो एक तो महामृत्युंजय और गुरु के मंत्र को आपको डेली कम से कम 1 माला तो मिनिमम ही है, लेकिन महामृत्युंजय आप जितना ज़्यादा करो, क्योंकि कैसा एक श्राप है, इस श्राप को आप आगे मत लेके जाइए कि अगले जन्म में लेके जा रहे हो, क्योंकि यही श्राप है जो आपके बच्चों को भी कुछ हद तक इसका अंश मिला, जो उनको भी कुछ कुंडली में कुछ दोष बने। देखिए माँ बाप जो करता है उसी हिसाब से हमारे बच्चों के पास चीज़ें जाती है, ठीक है। और हालांकि वो बच्चे भी नहीं, बच्चों के भी कर्म ऐसे ही रहे होंगे, तो बच्चे भी यह ना बोलेंगे पिता के वजह से हुआ है, बच्चों के भी कर्म कुछ पिछले जन्म में कुछ हुए होंगे, इस कारण से ये योग बना कि आपसे उनका संबंध जुड़ा, ठीक है। तो महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र दोनों का आपको अलग अलग अनुष्ठान करना है। पहले जैसे आपने महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लिया, आपने समझो 21 दिन या 1 महीने में पूरे 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया और हवन कर लिया, आपको देखना खुद अनुभव होगा शांति का। और उसके बाद गायत्री मंत्र का, ये एज ए मिनिमम करना है आपको, क्योंकि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है उसको काटना पड़ेगा, और उसमें शिव और शक्ति दोनों का प्रयोग होगा। शिव जी का मंत्र है महामृत्युंजय और शक्ति के लिए माँ गायत्री का उपयोग कीजिए। इन दोनों का मंत्र का अगर आप अनुष्ठान करते हैं विधि विधान से, पूरी लगन के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो यकीन मानिए इस श्राप से शमन हो सकता है। ये एक दोष बन गया है और इसमें मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन क्या होगी। अच्छा, पूर्णिमा का उपवास करें और पूर्णिमा को रुद्राभिषेक करें, जिसमें आप जल ले, जल में थोड़ा दूध डालें और मंत्र आप ओम नमः शिवाय पे कम से कम 1 माला रुद्राभिषेक अवश्य करें। देखिए कुंडली कभी गलत नहीं बताती है, मैं जानता हूँ आपके लिए विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन पंचम में बृहस्पति बैठा है, तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ये करें तो आपको बृहस्पति साथ देंगे। यही राइट टाइम है आपके लिए पूजा पाठ करने का, यही राइट टाइम है आपके आने वाले जन्म का ही नहीं, अपने बच्चों का ही भविष्य बनाने का। तो मैं तो यही सलाह दूंगा। आप नहीं किए काम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो वैसे योग थे, लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके अंदर खुद बदलाव आएगा और शिव जी की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, तो जीवन में आपकी धन की समस्या धीरे धीरे सुधरेगी और आपके बच्चे अब आपके लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, ठीक है। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डाल दीजिएगा। आप समझ सकते होंगे, आपका बच्चे को पता है, कुछ कुंडली देखना आ गया होगा, तो आप समझ सकते होंगे जहाँ पे 6 भाव के कारक ग्रह अस्त है, चंद्र शनि विष दोष बना दिए लग्न में ही, और ऊपर से काल सर्प दोष, ये तीनों दोष अपने, तीनों चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ आती है। मतलब लग्न दोष बन गया, विष दोष बन गया और काल सर्प दोष बन गया, ठीक है। फिर भी इन्होंने आपको पाला है, चाहे जैसे भी हो, मतलब आपने ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आपके पिता ने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, बड़ी मेहनत भी की होगी, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उनका क्या करे, वो सब लक ही साथ ना दे रहा हो, जब भाग्य साथ ना दे रहा हो, किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो या आप गायत्री मंत्र का जाप करो, अनुष्ठान करो। यहाँ पे अनुष्ठान करने होंगे इनको, बिना अनुष्ठान के काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हो सके तो अनुष्ठान के समय एक अगरबत्ती या एक कपूर डेली जलाएंगे। जब भी अनुष्ठान करेंगे ना, तो मंत्र जाप पूरा होने के पश्चात, जैसे आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ लिए, ठीक है, अंत में एक कपूर जला दो या एक अगरबत्ती जला दो, कपूर की छोटी सी टिक्के ले लो, ठीक है। तो ये इससे ये चीज़ें फलित होगी और ये आशीष लेना कि हे प्रभु, जो गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो और प्रारब्ध को ठीक करो, मुझे और मेरे बच्चों को सुख दो और समस्त बाधाओं को दूर करो, इस तरह से बोलना है, ठीक है। संकल्प लेके करना, लेकिन बिना संकल्प के ये फलित नहीं होगा, ठीक है। जय माता दी। और एक चीज़ और, अगर रुद्राक्ष की माला आपको ओरिजिनल मिल जाती है होशियारपुर में तो ठीक है, क्योंकि ये आजकल सिंथेटिक रुद्राक्ष की मालाएं आती है, मैंने कई बार देखा है। नहीं तो फिर लैब टेस्टेड रुद्राक्ष की माला ही खरीदना। एक लिंक मैं वीडियो के नीचे भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। 100 का वहाँ पे भी मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा वो भी 100 का ही मिलेगा। अगर आपके एरिया में सही ओरिजिनल मिले तो ठीक, ना मिले तो आप मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर कर देना, ठीक है। जय माता दी।